बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार कुनाफा। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है। मैंने ये रेसिपी खाई तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। बहुत मज़े की रेसिपी है, बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले मैंने ये ले ली है 2 पैकेट सेवइयों के। कुनाफे की सेवइयाँ मुझे नहीं मिली, मैंने 2-3 जगह से पता की, तो वो जब नहीं मिली तो फिर मैंने बारीक सेवइयों के पैकेट ले लिए, लेकिन मैंने रोस्टेड लिए हैं, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन 3 खाने के चम्मच बड़े वाले भर के मक्खन के। मक्खन को मैंने थोड़ा-सा मेल्ट कर दिया है क्योंकि आपको पता है सर्दी है, तो सर्दी में मक्खन जो है वो जम जाता है। हाथ की मदद से अच्छी तरह मैं इसको मिक्स करूँगी और सारी सेवइयों के साथ आपने मक्खन लगा देना है। अगर आपके पास रोस्टेड सेवइयाँ नहीं है, आपको नहीं मिलती, व्हाइट वाली आपको मिल जाती है, तो इस पॉइंट पे जब आपने यहाँ पे आपने कढ़ाई में थोड़ी सी देर इनको रोस्ट कर लेना है, ठीक है। और उनका कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। मक्खन मैंने लगा दिया, इसको एक साइड पे रख देती हूँ। सबसे पहले हम बना लेंगे चीनी की चाश, ठीक है। आधा कप मैं ले रही हूँ पानी, जितना पानी लूँगी उसी हिसाब से मैं लूँगी चीनी। आधा कप चीनी, और ये डालने के बाद चूल्हे की फ्लेम को नॉर्मल करते हुए आपने मुसलसल इसको चलाना है। चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, चलाने से ये होगा कि जो चीनी है वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। सबसे अहम चीज़ इसमें ये शीरा होता है, ठीक है। इसको आपने बहुत ही ध्यान के साथ बनाना होता है, दोनों चीज़ों की क्वांटिटी को आपने बराबर लेना है। ये डालने के बाद अच्छी तरह से जब इसमें चीनी मेल्ट हो गई, आप ये देखिए इसका कलर येलो सा हो गया है। अब इसका आपने कलर इसी तरह रहे तो ये जम ना जाए, तो उसके लिए हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू का रस। फ्रेश नींबू मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने घर से ही तोड़ा है। हाफ लेमन लेके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके जो बीज है उसको मैंने निकाल दिया है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप थोड़ा-सा इसमें सिरका ऐड कर सकते हैं। ये जो चीनी की जो चाश है, चाशनी वो बन गई है, इसको एक साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ अब हम व्हाइट सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैं ले लूँगी 2 कप दूध। बहुत मज़े का ये व्हाइट सॉस बनता है जो कुनाफे के अंदर होता है। 2 कप दूध लेने के बाद अब मैं इसमें 2 चम्मच भर के डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर के। कॉर्नफ्लावर या अरारोट पाउडर, आप दोनों में से कोई भी जो आप नाम देते हैं, वो डालने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को ऑन नहीं किया, अच्छी तरह से पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मिक्स जब अच्छी तरह से हो जाएगा तो यहाँ इस पॉइंट पे मैं अब कर देती हूँ चूल्हे की फ्लेम को ऑन। ऑन करने के बाद अब आपने मुसलसल इसका चम्मच चलाना है। चम्मच चलाते हुए साथ ही मैं इसमें 1 से डेढ़ खाने के चम्मच के करीब चीनी शामिल कर दूँगी। जी, तो अब ये देखें यहाँ पे मैंने इसकी चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दी है। मैं मुसलसल इसका चम्मच चला रही हूँ। अब इस पॉइंट पे मैं साथ ही शामिल कर दूँगी, मेरे पास ऑल पर्स की क्रीम पड़ी हुई है, तकरीबन आधा कप से थोड़ी-सी ज़्यादा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है तो घर में जो आपके दूध के ऊपर मलाई होती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके साथ भी बहुत अच्छा ज़ायका आता है। इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे जब ये जैसे ही गाढ़ा स्टार्ट होना हुआ, तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी कुछ कतरे वैनिला एसेंस के। इसके साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जी, तो आप ये देख सकते हैं दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम डाल देंगे चीज़। मोज़रेला चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, वो मैं डाल दूँगी, तकरीबन हाफ़ इसमें ऐड कर देनी है। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है, तो आपके पास क्रीम भी नहीं है, तो आप क्रीम और मोज़रेला चीज़ की जगह पे क्रीम चीज़ भी बहुत आसानी के साथ आपको शॉप से मिल जाएगी, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको दोनों ऑप्शन है, आप कोई भी चीज़ इसमें डाल दें। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स किया। जैसे ही मोज़रेला चीज़ इसमें मेल्ट हुई है, तो आप ये देख सकते हैं इसकी मज़े की लेयर्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा और इसको मिक्स करूँगी और ये गाढ़ा अच्छा ख़ासा हो गया है। यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। इसको अब मैं एक साइड पे रख लेती हूँ और चलते हैं अब कुनाफा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। जी, तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है सांचा। सांचा जो है वो मेरे पास नॉन स्टिक का सांचा है, इस पे बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैंने मक्खन लगा दिया है इसके चारों साइड पे, ठीक है। मेरे पास चौकोर सांचा है। अब जो आपने सेवइयाँ डाली थी मक्खन में, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। हाफ़ हम अभी डालेंगे। डालने के बाद अब आपने स्पैचुले की मदद से इसको प्रेस करना है। अगर आपके पास स्पैचुला भी नहीं है तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, कोई भी आप ग्लास ले लें, स्टील का ग्लास ले लें इस तरह से, या आपके पास कोई कटोरी वगैरह पड़ी हुई है, प्रेस करते हुए आपने इसको इस तरह से कर देना है, ठीक है। आपने थोड़ा-सा ज़ोर लगा के इसको प्रेस करना है कि ये अच्छी तरह से एक अपनी शेप बना दे, जगह पे आ जाए। जी, तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ये हो गया है, प्रेस मैंने इसको कर दिया है। अब जो आपने व्हाइट सॉस बनाया हुआ है वो आपने डाल देना है, अपने हिसाब से आपने डालना है।
2 कप दूध का मैंने बनाया है, ठीक है ना। आप 1 कप दूध का भी बना सकते हैं। मेरा थोड़ा-सा रह गया था, तो फिर मैंने एक और कुनाफा बाद में बना लिया है। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने जल्दी के साथ एक और बना लिया। वो आपके साथ वीडियो मैंने शेयर नहीं की। कुनाफा डालने के बाद चम्मच की मदद से आपने इस तरह से इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। और आप ये देख सकते हैं मैंने ढेर सारा व्हाइट सॉस इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ी-सी मैं चीज़ दोबारा ऐड कर रही हूँ। चीज़ आपने बिल्कुल दरमियान में डालनी है। बकाया जितनी मेरी सवइयाँ बची हैं वो मैं दोबारा से इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। अब मैं हाथ की मदद से डाल रही हूँ, सारी आपने फैला के डाल देनी है। ये जो डिश है ये फ़ेमस डिश अरबियों की डिश है, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ये फ़ेमस हो गई है, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। दोबारा से ऊपर से आपने इसको प्रेस करना है। हम विदाउट ओवन इसको बनाएँगे और बहुत आसानी के साथ मैं इसको बनाऊँगी। आप यकीन करें कि आप हैरान रह जाएँगे कि इतने मज़े का कुनाफ़ा बगैर ओवन के कैसे तैयार हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास तवा पड़ा हुआ है। तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, तकरीबन 20 मिनट पहले ये अच्छा खासा गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर आपने इस तरह से सांचा रख देना है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो कर देना है। इसके ऊपर कोई सा भी आपने ढक्कन रख के तकरीबन इसको 10 से 20 मिनट के लिए आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम पे कुक करना है। जी, तो 20 मिनट गुज़र गए हैं और आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से ये बिल्कुल सेट हो गया है। अब मैं इसका साइड चेंज कर लेती हूँ। जी, तो साइड चेंज करते हुए वीडियो मुझसे स्किप हो गई है, ठीक है, मैंने बहुत ढूँढी मुझे नहीं मिली। अब दूसरी तरफ भी हम कुक होने के लिए रख देते हैं। जी, तो माशाल्लाह से 20 मिनट पहली साइड पर 10 मिनट मैंने दूसरी तरफ रखा है, तो कुनाफा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने प्लेट में सर्व इसको कर दिया है। अब इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले जो चीनी की चाश बनाई हुई है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। मैंने भी थोड़ी-सी ऐड की है। उसके बाद आप कोई से भी अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जितना भी मैंने देखा है, खाया है, उसमें पिस्ता पड़ा होता है, तो आपने ढेर सारा पिस्ता लेना है और इस पे ऐड कर देना है। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितने मज़े का लग रहा है। अब मैं लेके आपको बताती हूँ, इसको कट कर लेते हैं। जी, तो आप ये देखें माशाल्लाह से ये इतने मज़े का लग रहा है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, कटिंग करके आपको दिखाऊँगी कि आज की जो हमारी रेसिपी है, वो कैसी लग रही है। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने फ़ोर्क की मदद से इसको कट करके दिखाया। माशाल्लाह से ये अंदर से इतने मज़े की लेयर्स दे रहा था चीज़ की। आप यकीन करें रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।